जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। पितृ से बहुत से मनुष्य परेशान हैं और आए दिन बहुत से मनुष्य कुछ न कुछ टोने टोट के पितृ के बारे में बताते रहते हैं कि ये कर लो तो पितृ शांत हो जाएंगे, ये कर लो तो पितृ शांत हो जाएंगे। मनुष्य करता भी है, पर फिर भी पितृ शांत नहीं होते हैं। और यदि टफ चीज बता दी जाए, कठिन चीज बता दी जाए, क्लिष्ट चीज बता दी जाए तो परेशान हो जाते कि साहब कैसे करेंगे, हमको तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि न माता पिताजी ने ज्ञान दिया और न उनने किसी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। तो फिर पितृ की शांति कैसे करें? हम जब मेहनत करें और फिर उसका फल भी प्राप्त नहीं हो, जो भी कार्य करें उसमें हमें असफलता मिलती हो, जब चारों तरफ से हमें मेहनत करने के बावजूद भी अपयश की प्राप्ति होती हो, हमारे मित्रगण, हमारे परिवार के सदस्य हमारी निंदा करने लग जाए, जीवन में एक मुसीबत खत्म होती है और दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती हो, या फिर एक बीमारी समाप्त होती और दूसरी बीमारी आके खड़ी हो जाती है, एक न एक व्यक्ति हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहता हो, या फिर लगे कि यह पूरा जीवन ही बदनसीब जीवन है, तो यह मान करके चलो कि कहीं न कहीं पर भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति है। जब हम मेहनत करते हैं और धन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कर्ज पर कर्ज चढ़ने लग जाए, जब परिवार में झगड़ा होने लग जाए, पिता पुत्र के ऊपर हाथ उठा ले, पुत्र पिता के ऊपर हाथ उठा ले, पति पत्नी में क्लेश अशांति हो जाए और झगड़े और विवाद जो है कभी सुलझने का नाम ही नहीं लेते हो, तो यह मान करके चलो कि निश्चित तौर से पितृदोष उत्पन्न हो गया है, या फिर ग्रह का भारी उलटफेर हो गया है, या फिर तंत्र बाधा हो गई है। तीन चीज ये इस चीज के सिम्टम हैं। परंतु अधिकतर जो है ये मान करके चलें कि ये लक्षण जो है पितृ की अकृपा के होते हैं, कि घर में कोई न कोई व्यक्ति असामयिक मृत्यु हो जाती है, किसी का दाह संस्कार विधि विधान से नहीं होता हो, जो मृत्यु के उपरांत दान धर्म दिया जाना चाहिए वो दान धर्म नहीं किया गया हो, तो भी पितृ की अकृपा होती है। तो पितृ शांति का सबसे सरल उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे सरल उपाय, मतलब ये इससे सरल उपाय कोई हो ही नहीं सकता, और कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। जिसको लगता है कि जो हमने बताए हैं इन सिम्टम में वो आता हो, तो यह काम अवश्य करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब हम चलते हैं पितृ शांति का सबसे सरल उपाय।
जब घर में खाना बने तब सबसे पहले जो 4 रोटी बनती है वह रोटी अलग रख लो। अब उसमें से एक रोटी पक्षियों को डाल दो टुकड़े करके, एक रोटी गाय को खिला दो, एक रोटी कुत्ते को खिला दो और एक रोटी भिखारी को दो। इस तरीके से ये प्रतिदिन ये 4 रोटियां आपको निकालना है और अलग रख दो उन रोटियों को। फिर कोई व्यक्ति खाना खाए तो उसे खाना खिला दो, परंतु अब एक एक रोटी को ढूंढ ढूंढ करके आपको खिलाना है कि पक्षियों को भी दें, गाय को भी दें, कुत्ते को भी दें और भिखारी को भी दें। और रोजाना शाम को संध्या के समय पे जहां पे पानी रखने वाली जगह होती, पीने का पानी जहां पे रखा जाता है, पनीहारी का स्थान, मटके का स्थान, घड़ा बेड़े का स्थान, फिल्टर का स्थान कह लीजिए, ऐसी जगह आपको एक घी का दीपक लगाना है। और यदि आपके यहां पानी की रखने की जगह ही नहीं हो तो एक मटकी ला करके रखें और उसमें पानी भरें और उस मटकी के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। दिया खड़ा नहीं जलाना है, यानी आड़ी बत्ती वाला दीपक जलाना है। यह कार्य रोजाना करना चालू कर दे, धीरे धीरे पितृ की कृपा आने लगेगी, पितृ की कृपा का अनुभव होने लगेगा। जैसे बताया है वैसा का वैसा ही करना है। आप ये एक्सक्यूज मत दो कि मुझे गाय नहीं मिली, भिखारी नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। आपको कैसे भी हो ये चारों जनों को एक एक रोटी खिलाना ही खिलाना है। गाय को भी ढूंढ लो, भिखारी को भी ढूंढ के रखो। जैसा बताया है वैसा का वैसा ही करोगे तो निश्चित तौर से लाभ प्राप्त होगा। यह बात हम आपको देवी शक्तियों से बातचीत करने के दौरान जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है वह आपको बता रहे हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर करने की जरूरत नहीं है कि गाय की रोटी कुत्ते को दे दी, कुत्ते की नहीं मिला तो गाय को दे दी, या तीनों रोटियां एक साथ मिला के भिखारी को दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां पक्षी आते हो वहां पक्षियों के लिए ये रोटी चूर करके रख दें। गाय के भी ढूंढ करके गाय के मुख में रोटी हाथ से दें, कुत्ते को भी ढूंढ करके कुत्ते को रोटी खिलाएं और एक भिखारी को ढूंढ करके उसको भी एक रोटी भिखारी को भी दें। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा करोगे तो निश्चित तौर से लाभ अवश्य होगा ही होगा। पितृ जो है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हम उन्हें जितना सम्मान देंगे उतने पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पितरों को हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। कई सालों से घर में निवास करने वाले बहुत से सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें हम जितना आदर से याद करेंगे आपके उतने काम होते हुए चले जाएंगे। तो जो काम मैंने आपको शुरू में बताए हैं कि मेहनत का फल नहीं मिलता हो, कार्यों में सफलता नहीं मिलती हो, अपयश मिलता हो, आपकी निंदा होती रहती हो, एक मुसीबत के बाद लगातार दूसरी मुसीबत आ जाती है, जीवन बदनसीब लगने लग जाए, कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा हो, धन आने के रास्ते धीरे धीरे सब बंद हो जाए, कर्ज पे कर्ज चढ़ता हुआ चला जाए, घर में परिवार के सदस्यों में आपस में झगड़ा होने लग जाए, तो समझ जाओ कहीं न कहीं पे पितृ दोष की उत्पत्ति हो गई है, या कोई ग्रह नक्षत्रों का दोष हो गया है, या फिर तंत्र बाधा भी हो सकती है। तो सर्वप्रथम पितरों का लगातार ये उपाय करते रहें। 41 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाए तो समझ जाना कि पितृदोष था। इसके बाद में यदि इससे रिजल्ट न मिलता हो तो फिर समझो 9 ग्रह शांति आपको कराना होती है। तो 9 ग्रह शांति का एक मंत्र होता है,
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र को कम से कम 1-1.5 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त में और 1-1.5 घंटे तक शाम को सूर्यास्त के समय पे आपको जप करना है, जिससे 9 ग्रह की शांति होती है। तो 1 महीने में ये भी रिजल्ट आने लगेगा। यदि ऐसा करने पर भी रिजल्ट नहीं आए तो फिर आपको किसी अच्छे तांत्रिक को पकड़ना है, गुनिया को पकड़ना है, भोपा को पकड़ना है, ओझा को पकड़ना है, जो आपका ये तंत्र काट सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र का एक और नियम होता है कि जब परेशानी समस्या आती है, दुख पे दुख आते हैं, तो पहले स्वप्न अवश्य आता है। यदि आपको स्वप्न आता हो शमशान का, मरघट का, मसान का, किसी की डेड बॉडी का, कोई मरे व्यक्ति नजर आते हो, कोई शमशान नजर आता हो, कोई मुर्दा नजर आता हो, छोटे छोटे बच्चे नजर आते हो, तो फिर समझ जाओ पितृ दोष नहीं है, ये फिर तंत्र बाधा है। तो फिर तंत्र बाधा का आपको इलाज कराना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।